राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। सुबह सुबह का टाइम है, 4:07 हो रहे हैं और दिन है शनिवार का। तो हर्षित के पापा ने ना वॉलपेपर चेंज कर दिया। जब से गोवर्धन से आए ना, तब से राधा रानी का लगा लिया है। वो कहते हैं ना, जहाँ पर जाओ तो वहाँ क्या ना, थोड़ा सा अपने ऊपर इफेक्ट तो पड़ ही जाता है। तो राधा रानी का उन्होंने वॉलपेपर लगा रखा है। राधा रानी कितनी सुंदर लग रही है ना। और बस उठ गई थी। उठते के साथ ही कर दर्शन करे, 5 भक्तों के नाम स्मरण करे, उसके बाद में पृथ्वी माता को प्रणाम किया और उठ कर के हाथ मुंह धोने के लिए बाहर आई। मेरे लाइट जलाते के साथ ही वंशु ऊपर आ गया। आज वो जल्दी उठ गया था। मतलब वो सोया ही नहीं है, ये समझ लीजिए पूरी रात। क्यों? क्योंकि आज वो जाने वाला है अपनी नानी के, और वो इतना एक्साइटेड है ना। मतलब बच्चे अपने नानी के घर जाने के लिए कितने एक्साइटेड होते हैं ना, बहुत ज़्यादा। हर्षित के पापा भी अपने बचपन की बातें बताते हैं। वो बता रहे थे कि है ना, वो छुट्टियों में हमेशा अपनी बुआ के घर जाया करते थे। तो हम लोग भी जब छोटे थे ना, तो नानी के घर ही जाया करते थे। और जब तक मैं ना हाथ मुंह धोकर के आई हूँ ना, तब तक वो ऊपर छत पर ही है ना टहलता रहा है। और फिर मेरे आते के साथ ही फिर वो भी मेरे साथ में ही आ गया था। तो यहाँ पर ना बस फिर मैं अंदर आई थी। आकर के मैंने लाइट्स ऑन करी है रसोई घर की। उसके बाद में मैंने चूल्हे को प्रणाम किया और अन्नपूर्णा माता को प्रणाम किया। और बच्चे भी आजकल है ना कैमरा फ्रेंडली हो गए हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ताई का है ना चैनल है। और वो उनको मतलब पता है। तो छोटे छोटे बच्चों को भी, ये तो वंशी तो चलो बड़ा है, लेकिन है ना बाकी और बच्चों को भी पता है कि हाँ ताई का चैनल है और उनको किस तरह से रिएक्ट करना है। और यहाँ पर ना एक्चुअली छिपकली थी, जहाँ पर अन्नपूर्णा माता को मैंने स्थान दिया हुआ है ना, वहां पर ना छिपकली बैठी थी उनके बगल में बिल्कुल। तो ये उसको वो भगाने के लिए जा रहा था। बोलो मुझे डर नहीं लगता, मैं तो पकड़ भी सकता हूँ। मैंने बोला भाई मैं तो जा रही हूँ, तू ही पकड़ता रहे। मैं उसको रोक रही थी, वो रुका नहीं। फिर वो उधर जाकर के भगा रहा था, तो वो तस्वीर के पीछे जाकर के छुप गई थी। मैं उसको बोल रही थी बस रहने दे, मत कर परेशान, वो अपने आप चली जाएगी। वो मुझसे डरती है, मैं उससे डरती हूँ, और इसी तरह से हम दोनों एक दूसरे के साथ में एडजस्टमेंट करके ना रहते हैं घर में। तो यहाँ पर बस मैंने गिलास लिया है, फिर उसके बाद में मैं पानी लेकर के और बैठ जाऊंगी और सिप सिप करके पीऊंगी और वंशु की बातें सुनती रहूंगी कि हाँ अब वो नानी के जा रहा है। और मैं उसको कह रही थी कि मतलब वो बता रहा था कि अब जाते के साथ ही ना मैं खेलने चला जाऊंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। तो मैं उसको बोल रही थी कि बेटा धूप में ज्यादा भी मत खेलना, कि है ना फालतू में लू लग जाए, बीमार हो जाए, क्या ही मतलब है। तो बस हम लोग है ना बैठ करके खूब देर तक हमने बातें करी। मतलब 5-10 मिनट तो हमने कम से कम बातें की होंगी, या उससे भी ज़्यादा टाइम तक हमने बातें की। और फिर उसके बाद में ना हर्षित के पापा भी उठ गए हमारी बातें सुन करके, क्योंकि एक्साइटमेंट लेवल, बच्चे तो ऐसे धीरे धीरे बात करेंगे नहीं। वो तो है ना इतनी जोर जोर से बातें कर रहा। फिर हर्षित के पापा वैसे भी इन दिनों जल्दी उठ रहे हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा वॉक वगैरह के लिए, मैंने आपको बताया था ना उनको डायबिटीज़ है। और मेरे पास में ना काफ़ी बार कमेंट भी आया कि मैं डायबिटीज़ के बारे में बता दूं, और मैं कोई कुछ जवाब नहीं दे पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि जब तक हर्षित के पापा की नॉर्मल नहीं हो जाएगी ना, तब तक मैं कैसे आपको कुछ भी बोल दूं। समझिए मैं आपको कुछ भी बोल दूं और उससे आपको कोई इफेक्ट ही ना पड़े। तो वो आपने गौतम बुद्ध की कहानी सुनी होगी ना, कि एक माँ है ना अपने बच्चे की मीठा छुड़ाने के लिए गौतम बुद्ध के पास में जाती है और बोलती है कि ये बहुत मीठा खाता है, इसका मीठा छुड़वा दो। आप है ना कुछ इसको शिक्षा दो कि ये मीठा छोड़ दे। तो गौतम बुद्ध उसको बोलते हैं कि आप है ना 2-3 दिन बाद फिर आना। बोलती कि ठीक है, मैं 2-3 दिन बाद आ जाऊंगी। 2-3 दिन बाद जब वो आई, तो फिर ना उन्होंने उसको बोला कि है ना बेटा अब है ना मीठा मत खाना आज के बाद से। तो उसकी माँ बोलती है कि है ना आप है ना ये वाली बात उस दिन भी तो कह सकते थे। उन्होंने कहा कि मैं किस तरह से कह देता, क्योंकि है ना मैं खुद जबकि मीठा खाता हूँ, तो मैं किस मुंह से कह देता। तो पहले मैंने खुद मीठा छोड़ा है, उसके बाद में मैंने है ना बच्चे को ये शिक्षा दी है। तो ऐसे ही जब तक मुझे खुद नहीं मालूम है कि किस तरह से हम है ना कंट्रोल कर सकते हैं, तब तक मैं आपको है ना कुछ भी नहीं बता सकती। और बाकी मैं थोड़ा बहुत तो आपको है ना वीडियोस के थ्रू बताती रहती हूँ। तो आप उन चीज़ों को ज़रूर से फॉलो करिए। और इस समय जो हर्षित के पापा कर रहे हैं ना, वो बहुत वर्क कर रहा है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि डायबिटीज़ में आप है ना सुबह जल्दी उठिए, है ना 4:30-5 बजे उठ जाइए और उठ करके वॉक के लिए जाइए। और आप जब मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे ना, तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि ना जैसे नीम का रस है ना, और करेले का रस है, ये दोनों को मिला करके और पीस करके मार्केट में एक मतलब लगा रहता है, मतलब जूस वाला लगा ही रहता है। और आजकल ना डायबिटीज इतनी नॉर्मल हो गई है कि ये हर जगह पर आपको मिल जाएंगे ये जूस वाले।
तो आप डेली वहाँ पर जाइए और वहाँ पर से ना टहलिए, टहलते टहलते बीच में उस जूस को पीजिए और फिर घर आकर के और आने के बाद में रात में है ना काले चने होते हैं ना और ड्राई फ्रूट्स उनको भिगो करके रख दीजिए। सुबह उठते के साथ में है ना बस वो खाइए। पहले आपको जूस पीना है वो कड़वा कड़वा, उसके बाद में आपको है ना ये काले चने और ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको है ना मतलब आपको कंटिन्यूसली नहीं खाना है, टाइम टू थोड़ा बीच में गैप दे दे करके ये सारी चीजें करनी है। फिर उसके बाद में फ्रूट्स खाइएगा और फिर उसके बाद में ना आपको जो भी जैसे नाश्ता वगैरह है वो खाइएगा। बिना दवाइयों के आपकी है ना डायबिटीज कंट्रोल में आ जाएगी। यकीन मानिए हर्षित के पापा की 350 400 ऐसे पहुंच रही थी और अभी है ना टच वुड नजर ना लगे। मैं बताना भी नहीं चाह रही थी ये वाली बात, लेकिन मैं बता रही हूँ क्योंकि आप भी है ना, मैं जानती हूँ कि मैं परेशान हूँ, ऐसे आप भी परेशान होंगी। तो उनकी डायबिटीज़ जो है ना वो 150 180 200 ऐसे आ गई है। तो तभी है ना मैंने सोचा है कि मैं चली जाऊँ जयपुर, नहीं तो पहले मेरा यही हो रहा था कि मैं नहीं जाऊँगी जयपुर, क्योंकि जब तक ये सही नहीं होंगे मेरा जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये और ज़्यादा है ना वो लापरवाही करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि नॉर्मल है और इनका भी है ना खाने पीने का एक रूटीन सा बन गया है, तो मैंने सोचा कि फिर ना मैं भी है ना जयपुर का चक्कर लगा ही आऊँ। इस बार तो मैं सर्दियों में सकरात पे भी नहीं जा पाई थी और मम्मी पापा भी है ना याद करते ही हैं। और भतीजी के तो इतने बार फोन आ गए हैं कि है ना बुआ आप कब आओगी, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर लग रहा है, आप आ जाओ आप आ जाओ। तो बस है ना यही सारी चीजें मतलब अपन को है ना मतलब बेटियों को क्या चाहिए, थोड़ा सा प्यार थोड़ी सी रिस्पेक्ट, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता है ना उनको। ऐसा होता है ना कि लेने के कारण आ गई या कुछ, नहीं 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 नहीं, सिर्फ उनको चाहिए होता है प्यार और रिस्पेक्ट, ये दो चीज उनको चाहिए होती है। उसके अलावा उनके खुद के घर में भगवान, वो कहते हैं ना अपने घर की तो रूखी रोटी भी सूखी रोटी भी बढ़िया है ना, वही बात है। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा ली थी और आज है ना मैं ये कर्टेन्स मतलब बिना बात के काम फैल रहे हैं, जाने के उसमें हूँ और बिना बात के काम फैल रहे हैं। ये कर्टेन है ना इतना गंदा हो रहा था, खिड़की में लगा हुआ था और जैसे ही हटाया ना तो इतनी मतलब जमा हुआ था। मैं बोली आऊंगी जब तक तो इसका पता ही नहीं क्या हाल होगा कि ये छूटेगा ही नहीं। तो मैंने सोचा कि इसको धो ही देती हूँ, बेटर रहेगा, कि फिर नहीं तो है ना पीछे से है ना सही नहीं पड़ता है ना कि हर्षित के पापा तो रहेंगे ही, तो अच्छा नहीं घर की जो वाइब्रेशन होती है ना वो हम पे भी इम्पैक्ट करती है। तो इसलिए मैंने ना धोया कि भाई हर्षित के पापा रहेंगे तो उनके ऊपर है ना ऐसे बर्डन। तो आपने कई बार देखा होगा कि आप है ना घर के बाहर तो है ना बहुत ज्यादा है ना मतलब स्ट्रेस फ्री रहते हैं और घर के अंदर आते के साथ ही आपके ऊपर ना बर्डन सा लगने लग जाता है, सर में दर्द हो जाता है, टेंशन होने लग जाती है। ये किस लिए होता है? ये तब होता है या तो आपके घर का वास्तु ठीक नहीं है, या फिर आपके घर के अंदर है ना कुछ ज्यादा ही कबाड़ भरा हुआ है, या आपके घर में ज्यादा ही गंदगी है। तो ये सारी चीजें है ना देखनी पड़ती है हम औरतों को, सारी चीजें ही। और वैसे भी अभी मैं वैसे निपटी हूँ तो फिर मुझे ये सारी चीजें धोनी थी, कर्टेन्स नहीं, मुझे सोफे के कवर वगैरह धोने थे। तो लेकिन अब मैं उनको है ना कल ही धोऊंगी, क्योंकि आज तो मैं मशीन में इनको डाल रही हूँ। और मशीन में ना ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन होती है ना, इसमें बस ज्यादा से ज्यादा दो बार लोड चला सकते हो आप, इससे ज्यादा नहीं चला सकते क्योंकि बहुत टाइम ले लेती है। तो बस मैं ना ये धोने के लिए डाल करके आई हूँ और सॉक्स लगा देती हूँ ऊपर की साइड, जिससे इनकी रिंग्स वगैरह है ना वो खराब ना हो। मैं आपको पहले भी बताई थी ये वाली बात। उसके बाद में बस मैंने पोछा लगा लिया था। तो मेरे पास में ना एक कमेंट है ना बहुत ज्यादा आ रहा था कि ना आप कब जाओगी जयपुर, आप कब जाओगी, मेघा गोयल करके कोई है उनका। तो हर वीडियो पे है ना 4-5 दिन से या फिर उससे भी ज्यादा दिन से डेली एक ही यही कमेंट आ रहा था, आप जयपुर कब जाओगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि यही मेरे मायके वाले हैं और मुझे बुला रहे हैं। तो जाऊंगी, लेकिन अभी कुछ डिसाइड नहीं है कि कब जाऊंगी। तो मतलब है अभी इसी हफ्ते में चली जाऊंगी मैं। और यहाँ पर ये दोनों बस जाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो प्रियल भी आ गई थी ऊपर ही। तो बस बच्चे जा रहे हैं, घर की रौनक होते हैं बच्चे, और ये जब चले जाते हैं ना बच्चे तो सच में घर है ना एकदम सूना सूना सा हो जाता है। और यहाँ पर बस नहा लिया था मैंने, झाड़ू पोछा हो गया है और उसके बाद में मैंने बस अपने आप को मॉइस्चराइजर वगैरह लगाया है। मॉइस्चराइजर के नाम पर मैं नारियल का तेल ही लगाती हूँ। अच्छा, मेरे पास में एक कमेंट और आया था कि गंगा दशहरा पे ना बाल धो सकते हैं क्या, सिर धो सकते हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, आप है ना गंगा दशहरे पे बाल धो सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गंगा दशहरे पर कहा जाता है कि गंगा मैया है ना धरती पर आई थी, तो इसलिए ना गंगा दशहरा के, वैसे तो गंगा दशहरे के अगले दिन है ना वो निर्जला एकादशी रहती है, लेकिन इस बार है ना अधिक मास है इसलिए पद्मिनी एकादशी रहेगी। तो इस बार जो गंगा दशहरा है वो 25 मई का रहेगा और जो निर्जला एकादशी है वो 25 जून की रहेगी। तो गंगा दशहरा मतलब कि 25 मई को है रहेगा।
मतलब कि जिस दिन ये वीडियो आएगा उसी दिन गंगा दशहरा रहेगा। तो हर हर गंगे, जय माँ गंगे, गंगा मैया की जयकारा जरूर से लगाइए कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर बस है ना तैयार हो गई थी, उसके बाद में ना सुबह सुबह का टाइम है, इसलिए है ना सुबह सुबह की राधे राधे आप सभी को। कपड़े सुखाने जा रही हूँ और उसके बाद में आकर के बस है ना नाम जाप करूंगी। आज मुझे है ना 5th डे है, बट है ना मैं आज के दिन सिर धो लेती हूँ, लेकिन आज क्योंकि शनिवार है तो मैंने इस बार को मतलब इस दिन को छोड़ा है। लेकिन अगर शनिवार नहीं होता तो फिर मैं ना सिर धो लेती। तो मैंने बस है ना कपड़े सुखा करके आई, उसके बाद में यहाँ पर बस चटाई बिछा करके और नाम जाप करूंगी। और ये जो दिन होते हैं ना ये मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते आजकल। आजकल मुझे ऐसा लगता है कि बस मतलब अब मुझे ऐसा लगता है कि अब नहीं होना चाहिए, मतलब खत्म करो, भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा भी नहीं है कि ना जरूरी थोड़ी है कि एक उम्र के बाद में जाए। मैंने मेरी मम्मी की एक फ्रेंड थी, वो इस दुनिया में नहीं है, उनकी शॉप भी थी साड़ी वगैरह की। तो वो उन्होंने उनका ना कम बहुत छोटी एज में ही है ना, मतलब जब हम बहुत छोटे छोटे थे तब की बात बता रही हूँ, तभी वो है ना कहीं गए थे तीर्थ पे, और वहां पर ना वहीं पर ही है ना वो छोड़ आए थे, मतलब अपने इस टाइम ये जो होते हैं पीरियड्स इनको, और उसके बाद में वो कभी हुई नहीं। और वो काफी छोटी एज मतलब 35 37 ऐसे कुछ समथिंग थी। तो ना मुझे ऐसा लगता है कि भगवान अब मेरा भी आप है ना मुझे अब अच्छा ही नहीं लगता, मुझे अपना जीवन सार्थक ही नहीं लगता। मैं प्रभु से दूर रहती हूँ ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, पता ही नहीं क्यों। अब तो यही लगता है सारी दुनिया मिल भी गई लेकिन आप नहीं मिले तो क्या ही मिला मुझे, है ना। आपकी प्राप्ति जीवन का परम लक्ष्य लगता है अब तो बस क्या ही बोलूं मैं। भावुक हो जाती हूँ मैं भगवान के नाम से, अपने कृष्ण के नाम से। तो यहाँ पर बस है ना माला जाप करिए, है ना, फिर उस चटाई वगैरह उठा करके रख देती हूँ हाथ की आती। और उसके बाद में अभी सुबह सुबह का ही टाइम है और अभी कोई उठा भी नहीं है, हर्षित के पापा भी वॉक से आए नहीं है, आएंगे तो फिर उसके बाद में मैं उनको चने वने दूंगी धो करके। तो बस अभी मैं फिर छत पर ही है ना टहलने लग गई थी और आपसे है ना हाय कर रही थी कि देख लो मैं वॉक कर रही हूँ सुबह सुबह। जब तक वो नहीं आएंगे जब तक मैं टहलती रहूंगी, और तो क्या ही करूँ, क्योंकि सारे काम ऑलमोस्ट है ना हो ही गए और खाना वगैरह भी इतनी जल्दी से बना करके क्या ही करूंगी। तो यहाँ पर बस है ना वॉक करने लग गई थी, और वॉक करते करते भी मैं भगवान का ही चिंतन करती रहती हूँ, मतलब कि भगवान का नाम ही जाप करती रहती हूँ, या उनकी कोई भी कहानी याद आ जाती है तो वो याद कर लेती हूँ। और सबसे बढ़कर आपके कमेंट्स याद आते रहते हैं, आपको पता है इतने छाए हुए रहते हैं आप लोगों के कमेंट्स मेरे दिमाग के अंदर, कि उनको ही याद करके और सोचती रहती हूँ कि उन्होंने ऐसा कहा, देखो दुनिया में कितना दुख है ना। वो एक सॉन्ग है बहुत बढ़िया, मुझे लगता है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो मुझे ये वाला सॉन्ग है ना काफी अच्छा लगता है। मतलब पुराने टाइम के जो सॉन्ग्स थे ना, उनके जो लिरिक्स होते हैं ना, मतलब एक मतलब रिलेटेबल होते हैं हमेशा, है ना। कितने सही लिरिक्स है ना बनाते थे पहले के समय में। और यहाँ पर बस है ना मैं है ना खाना बनाने लग गई थी, आज कढ़ी बना ले रही हूँ, क्योंकि थोड़ा जाने का हो रहा है ना, तो सोच रही थी कि है ना फ्रिज में कुछ भी एक्स्ट्रा सामान है तो उसे है ना खत्म करती चलूँ। वैसे तो नीचे पहुंचा देती हूँ जाती हूँ तो उससे पहले, लेकिन है ना सब्जी वगैरह मैंने मना ही कर दिया हर्षित के पापा को, अब मत लाना, जो है उन्हीं को ही मैं ना खत्म करने की सोच रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास दही रखी हुई थी तो मैंने वही है ना कड़ी बना ली है, और एक तरफ पास्ता बन रहा है। आजकल हर्षित को कुछ ज्यादा ही पास्ता पसंद आ रहा है, कल भी मैंने पास्ता बनाया था, आज भी मैं पास्ता बना रही हूँ। आज का पास्ते में, कल के पास्ते में मैंने तोरई डाली थी ना, आज के पास्ते में मैं ना लौकी डालने वाली हूँ, और वो खाएगा भी भर भर के तो यही होता है जब उनके पसंद की कोई चीज बन रही हो ना, उसी के अंदर ही आप है ना कुछ झोल कर दिया करो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और ना यहाँ पर रुक करके मैं एक बात कहना चाहूंगी कि अगर आपको मतलब आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, इसका मतलब आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है आपको वीडियो, मेरी बातें अच्छी लगी हैं, तो प्लीज है ना वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में राधे राधे आप जरूर लिखिएगा, क्योंकि राधे नाम का, मैंने आपको बताया था ना, राधे नाम का या कृष्ण नाम का दान है ना सबसे बड़ा दान माना जाता है। तो कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिख करके और ये दान जरूर करके जाइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।